प्रिय छात्रों, आज के लेक्चर में हम वैद्युत विभवांतर और वैद्युत विभव का अध्ययन करेंगे। देखिए, पिछले लेक्चर में हमने इस चैप्टर में स्थितिज ऊर्जा और वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का कंसेप्ट क्लियर कर लिया था। ठीक है, आशा है जो भी वीडियो क्लिप आपको डाली जा रही है आप मेरे निर्देशानुसार उसे आप पूरी वीडियो क्लिप देख रहे होंगे, बार बार देख रहे होंगे, जिससे कि आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाएं। और अपने हिसाब से पीडीएफ का इस्तेमाल करते हुए नोट्स बना लीजिए, आपके आगे काम आएंगे। चलिए, आज के लेक्चर में हम इसमें देखते हैं वैद्युत विभवांतर। ठीक है, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा से नेक्स्ट जो कंसेप्ट आता है, टॉपिक आता है, वो है वैद्युत विभवांतर। ठीक है, ये बिल्कुल ठीक उसी प्रकार से परिभाषित किया जाएगा जैसे कि हमने गुरुत्वीय विभवांतर को गुरुत्वाकर्षण वाले चैप्टर में 11वीं में परिभाषित कर रखा है। सही है, देखते हैं इसकी डेफिनेशन यहाँ पर जैसे कि लिखी हुई है। मैं इसको दोबारा रिपीट भी कर रहा हूँ बोलकर कि परीक्षण धन आवेश Q नॉट को, वैसे तो परीक्षण जो आवेश होता है वो होता ही धन आवेश है, सही है, लेकिन हम परीक्षण धनावेश लिख दें या केवल परीक्षण आवेश लिख दें तो भी कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है, ये आप ध्यान रखें। तो परीक्षण धनावेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक अत्वरित रूप से ले जाने में बाह्य बल द्वारा किया गया कार्य, वे परीक्षण आवेश का अनुपात उन दो बिंदुओं के मध्य वैद्युत विभवांतर कहलाता है। सही है, अर्थात यदि हम किसी परीक्षण आवेश को वैद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाएं अत्वरित रूप से और बाह्य बल द्वारा किया गया कार्य निकाल लें और फिर हम उसमें उस परीक्षण आवेश का भाग दे दें तो हमारे पास उन दो बिंदुओं के मध्य वैद्युत विभवांतर आ जाएगा। सही है, तो इस प्रकार से हम यहाँ पर देख सकते हैं कि वैद्युत विभवांतर की परिभाषा डेल्टा वी वी एफ माइनस वी आई। देखिए, किसी इनिशियल पॉइंट पर वैद्युत विभव को हम वी आई मान के चल रहे हैं, फाइनल पॉइंट पर वैद्युत विभव को हम वी एफ मान के चल रहे हैं, तो किन्हीं दो बिंदुओं के मध्य वैद्युत विभवांतर वी एफ माइनस वी आई बराबर इंटीग्रेशन, ठीक है, लिमिट R1 से R2 F एक्सटर्नल dx बाह्य बल द्वारा किया गया कार्य, ठीक है, अपॉन परीक्षण आवेश का अनुपात। ठीक है, या फिर जैसे कि मैंने बताया था, हम इसको यदि आंतरिक बल द्वारा किए गए कार्य के रूप में लिखें तो हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं 1/Q नॉट माइनस, या चलो एक बार मैं एक स्टेप और लिख ही देता हूँ, इंटीग्रेशन R1 से R2 माइनस F इंटरनल dx अपॉन Q नॉट। ठीक है, मैंने बताया था कि बाह्य बल द्वारा किया गया कार्य के स्थान पर हम आंतरिक बल क्षेत्र के द्वारा किए गए कार्य का ऋणात्मक मान या आंतरिक बल क्षेत्र के विरुद्ध किया गया कार्य भी जोड़ सकते हैं। तो एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में आंतरिक बल क्षेत्र के द्वारा किया गया कार्य, ठीक है, जिसे हम बाह्य बल द्वारा किए गए कार्य का ऋणात्मक मान ले रहे हैं, इस पॉइंट पर हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, अपॉन Q नॉट। ठीक है, बराबर, देखिए मैं थोड़ा सा इसको अरेंज करके लिख रहा हूँ। वैसे तो ये इसकी डेफिनेशन है, लेकिन हम इसको आगे जो चैप्टर में यूज करेंगे उसको देख लो हम किस प्रकार से करेंगे। मैं इस Q नॉट को डिवाइड कर देता हूँ अंदर ले जाकर, इंटीग्रेशन लिमिट R1 से R2 F इंटरनल अपॉन Q नॉट dx। देखिए, ध्यान से देखिए क्या है ये F इंटरनल अपॉन Q नॉट, किसी बिंदु पर परीक्षण आवेश पर वैद्युत बल बटे परीक्षण आवेश का अनुपात, और आप समझ गए होंगे कि ये क्या कहलाता है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ओके, तो बराबर मैं इसको इस प्रकार से भी लिख सकता हूँ, इंटीग्रेशन लिमिट R1 से R2 E dx। सही,
देखिए डिफाइन तो हम उपरोक्त प्रकार से करेंगे, लेकिन अब आगे चैप्टर में ये ध्यान रखेंगे आप कि किन्हीं भी दो बिंदुओं के मध्य यदि हम वैद्युत विभवांतर का मान निकालना चाहें तो हम इस सूत्र का इस्तेमाल करेंगे, माइनस इंटीग्रेशन ई डी एक्स लिमिट R1 से R। सही है, अर्थात वैद्युत क्षेत्र के किन्हीं दो बिंदुओं के मध्य वैद्युत क्षेत्र का जो रेखिक समाकलन है, इसे हम ऐसे भी कह सकते हैं, वैद्युत क्षेत्र का क्या कहेंगे हम इसको, रेखिक समाकलन। सही है, का ऋणात्मक मान उन दो बिंदुओं के मध्य वैद्युत विभवांतर कहलाता है। सही है, ये ध्यान रखेंगे कि ये इसका परिमाण है, डिफाइन तो हम इसको इसी प्रकार से करेंगे, लेकिन जब हम इसका परिकलन करेंगे तो हम आगे इस सूत्र का इस्तेमाल कर कर, सही है, वैद्युत विभवांतर का परिकलन करेंगे। ओके, अच्छा अब इसमें एक चीज़ और देख लो आप साथ साथ ही कि यदि हम वैद्युत विभवांतर के स्थान पर वैद्युत विभव को परिभाषित करना चाहें, वैद्युत विभव अर्थात मैं देखिए इसी में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, अब हमने ये हटा दिया। देखिए देखो एक चीज़ का आपको बार बार ध्यान रखना है प्रिय छात्रों कि जो मैंने पहले बताया था कि जो फिजिक्स है ये रटने का सब्जेक्ट नहीं है। ठीक है, वैसे तो मेरे विचार से रटने का सब्जेक्ट कोई सा भी नहीं होता, ठीक है, लेकिन बस केवल इतना आप कह सकते हैं कि अलग अलग सब्जेक्ट को जो पढ़ने का तरीका, जो मेथड है वो अलग अलग होता है। सही है, तो इसलिए ध्यान रखेंगे कि जो फिजिक्स में जो टॉपिक हैं एक दूसरे से इंटर रिलेटेड हैं, थोड़ा सा यदि आप ध्यान करें तो उनमें एक सिमेट्री पाई जाती है। सही है, जैसे अभी हमने वैद्युत विभवांतर को परिभाषित किया, अब हम वैद्युत विभव को परिभाषित करना चाहते हैं, तो देखिए इसकी डेफिनेशन में क्या डिफरेंस आएगा वो मैं आपको बता देता हूँ। ये सामने वैद्युत विभवांतर की परिभाषा लिखी हुई है, परीक्षण धनावेश Q नोट को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक अत्वरित रूप से। ठीक है, मैंने बताया था कि यदि हम कोई भी परिवर्तन एक स्टैंडर्ड पॉइंट के सापेक्ष नाप लें, जैसे कि वैद्युत स्थिति ऊर्जा को हमने अनंत पर शून्य माना था, तो किसी भी ऐसे यहाँ पर यदि हम अनंत के सापेक्ष वैद्युत विभवांतर नाप लें तो अनंत पर जो वैद्युत विभव है वो किसी भी आवेश का या आवेशित निकाय का शून्य होता है। सही है, तो इनिशियल पॉइंट यहाँ पर Vi के स्थान पर हम इन्फिनिटी मान लें, बस केवल इतना ध्यान रखना है, तो यही डेफिनेशन फिर उस बिंदु पर वैद्युत विभव की हो जाएगी। सही है, तो आपको चेंज क्या करना है, परीक्षण धनावेश Q नोट को हमने लिखा था यहाँ पर एक बिंदु से। सही है, एक बिंदु की जगह देखिए अब आपको केवल ये चयन करना, एक बिंदु की जगह क्या आ जाएगा, अनंत से। अब आप देख लेंगे जो पहले वाली डेफिनेशन है केवल कितना सा थोड़ा सा चयन करना पड़ा है। सही है, अनंत से दूसरे बिंदु की जगह आ जाएगा किसी बिंदु तक, विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक कह दो। सही है, या तो कह दो किसी बिंदु तक अत्वरित रूप से ले जाने की जगह आ जाएगा लाने में। अब आप देखना कि कितना थोड़ा सा आप ध्यान रखें तो डेफिनेशन भी याद करने में आपको और रखने में आसानी रहेगी। लाने में बाह्य बल द्वारा किया गया कार्य वे परीक्षण आवेश का अनुपात उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। बस देख लीजिए, उस बिंदु पर वैद्युत विभव कहलाता है। देखिए बस इतना सा डेफिनेशन हमें करना पड़ा है, चेंज देख लीजिए। सही है, अब मैं इसको रिपीट कर देता हूँ, आप समझ गए होंगे। वैद्युत विभवांतर की परिभाषा में जो मैंने नीले पेन से लिखा है यदि हम ये चेंज कर दें तो ये वैद्युत विभव की परिभाषा हो जाएगी। अब मैं इसको एक सिमेट्रिक रूप से पढ़ रहा हूँ, परीक्षण धन आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक, मतलब वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक अत्वरित रूप से लाने में बाह्य बल द्वारा किया गया कार्य वे परीक्षण आवेश का अनुपात उस बिंदु पर वैद्युत विभव कहलाता है। सही है, तो ये इसकी डेफिनेशन हो जाएगी। और अब हम किसी बिंदु पर वैद्युत विभव की जो डेफिनेशन है वो सीधा अब हम केवल इसमें लिमिट जो हमारे सामने परिभाषा लिखी हुई है केवल इसमें डेफिनेशन में केवल लिमिट चेंज हो जाएगी। अर्थात किसी बिंदु पर जो वैद्युत विभव है यदि हम करना चाहें तो बराबर माइनस इंटीग्रेशन f इंटरनल dx लिमिट इन्फिनिटी से r। देखिए बस केवल इतना सा चेंज करना पड़ा है, Q नोट का भाग दे दिया या बराबर। अब मैं इसको सॉर्ट आउट कर रहा हूँ क्योंकि मैं इसको पहले भी
समझा चुका हूँ आपको। माइनस इंटीग्रेशन, इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, ई डी एक्स। सही है, बस। तो केवल वैद्युत विभवांतर और वैद्युत विभव में केवल आपको ये ध्यान रखना है कि केवल और केवल लिमिट चेंज होनी है इसकी। सही है। अब हम किन्हीं दो बिंदुओं के मध्य वैद्युत विभव और वैद्युत विभवांतर वगैरह का हम परिकलन कैसे करते हैं किसी भी पर्टिकुलर स्थिति के लिए। सही है, ये हम कल के लेक्चर में देखेंगे। कल का लेक्चर हमारा बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर रहेगा, इसलिए आप पहले से प्रिपेयर रहिए। और इस जो अभी तक का कंसेप्ट आपको समझा दिया है, इस वीडियो क्लिप को, जो भी ये तीसरा लेक्चर है, इसमें आप बार बार कई बार रिवाइज कीजिए और उसके पश्चात आप कल के लेक्चर के लिए तैयार रहिए। धन्यवाद।